जब वो कुत्तों को लेके निकले शिकार के लिए तो जंगल में पहुंचे तो हिरन के शिकार करने की कोशिश करी। तो जब हिरन की कोशिश करते हैं तो हिरन अल्लाह से दुआ मांगती है, मौला मुझको कुव्वत दे बोलने की। वो बोलने की कुव्वत देता अल्लाह ताला देता। हिरन फरमाती है, ए इब्राहिम बिन अदम, तू इसके लिए तो नहीं आया था। इब्राहिम नहीं सुनता। इब्राहिम को 3 मरतबा बोला गया, ए इब्राहिम बिन अदम, तू इसके लिए तो नहीं आया था दुनिया में। सोच पड़ गया। घर पे आया, सोते सोते सोचा, अल्लाह मैं किस लिए आया हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ला मैं इबादत कुछ करूँ। वो इबादत की कोशिश करते रहे, सोचते रहे। दूसरा दिन आया, वही फिर तखत लग गया। सबके फैसले चालू, बातचीत चालू हो गई। जब फैसले चालू, बातचीत चालू हो गई, ऐसे में थोड़ी देर के बाद तख्त पे बैठे हुए थे, एक बंदा आया। वो तख्त में बोले बिगर अंदर सीधा चला आया और इधर उधर देखने लग गया। इब्राहिम बिन अदम बोले, भाई कौन है, क्या बात है भाई, क्या चीज तलाश कर रहे हो। बैठ जाए, कोई समस्या बताए, कोई मशवरा है तो बताए, कोई सवाल हो तो बताए। अब आके सिर्फ घूम रहे इधर कर, मेरा ऊँट गुम गया है। तो बोले, तेरा ऊँट बादशाह के महल में कहाँ से मिलने वाला है। तेरा ऊँट जा सहरा में जा, कोई जंगल में जा, कोई गली रास्ते में ढूंढना होगा। तो मेरा घर तो बोले, बस यही कि तो समझाना चाहता हूँ। बोले, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए ना तो नरम बिस्तरों पे नहीं मिलती है। इब्राहिम बिन अदम को दिल में लग गई। सोते रहे कि रात बेचैन हुए कि करूं क्या मैं। अब सुबह हुई, अल्लाह ने अपनी कुदरत बताई, अल्लाह ने उसकी तौफीक दी और ऐसी तौफीक हिदायत मिली उनको, एक फकीर से, एक नेक बंदे से रास्ता मिला। तो आपने सुबह का इंतजार किया, सुबह में किसी और का, अपने सच्चे इंसान को अपनी तख्त पर बिठाया, आपने अपने चोले उतारे और एक गुदड़ी, एक कंतान जैसा लेकर निकल गए। और ऐसे निकले, मैं मुख्तसर बताना चाहता हूं, आप बहुत मारूफ हस्ती है। इब्राहिम बिन अदम ऐसे निकले कि अल्लाह के घर तक पहुंच गए। यहां तक का बोलने वाले बोलते हैं कि आप किताब में लिखा है कि 1400 साल लग गए। कितने? 14 बरस लग गए आपको काबा जाने तक। हम तो प्लेन में उड़े सीधा उधर, जहाज में बैठे सीधा उधर। भाई कैसे जा रहे हैं? हर कदम पर 2 रिकात नफिल नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। और जब पढ़ते हुए जाते हैं, ये ऐसी हस्तियां जो वहां तक पहुंचती है। इब्राहिम बिन अदम, अब मैं ले जाऊं, एक दिन ऐसा आया कि सैर करते आप नीले दरिया के पास गुजरे। नीले दरिया के पास आप बैठे हुए थे आराम से, आपका कुर्ता फटा हुआ था, सी रहे थे सुई से, कुर्ता फटा हुआ सी रहे थे। ऐसे में वो दूसरे मुल्क का राजा समझ को खबर पड़ी कि भाई मुल्क के एक राजा यहाँ पर आए हैं और फकीरी हालत में बैठे हैं। तो राजा आके आया और चलो बोले बात करूं उनसे। जब राजा आया तो इब्राहिम बिन अदम बैठे हुए थे, अपना फटा हुआ लिबास सी रहे थे। उसने बोला, आप तो राजा हो, इस फिकारी हालत में, फकीर हालत में क्यों बैठे हो? चलो आपके रात संभालो या मेरे में चलो आप। आपने मुस्कुराया, फरमाया कि उसे तो मैं तर्क कर चुका हूं और वो तो मेरी एक से थी जिस पर काबू था मेरा। अब तो मेरा काबू और कोई मखलूक पे भी है। बोले कैसे? आपने सुई दरिया में फेंक दी और फरमा गए, उसने फरमाया, इब्राहिम बिन अदम तुमने दरिया में सुई फेंक दी? तो बोला, मत देखो मेरी पहले हुकूमत देखो। फरमाया, ए मछली हो, मेरी सुई लाओ। तो राजा बोला, कहीं ऐसी तो मछलियां सुइयां लाती होगी। सब मछलियां बस बोलने की देर थी, सब मछलियां अपने मुंह में सोने की सुइयां लेकर आ गई। क्या लेकर आ गई? वो राजा को देखिए, पहले मेरी हुकूमत मेरे सिपाहियों पे थी, मेरी हुकूमत मेरे राजपाट में थी। अब मैं दुनिया के कोई भी कोने में जाऊं, मेरे अल्फाज से खाली बोलना होता है, अल्लाह उसकी कुदरत से कर देता है। आपने फरमाया मछलियां जाओ, सोने की सुई नहीं चाहिए, मैंने जो सुई मेरी फेंकी हुई थी वही लाओ। फिर एक मछली लेकर आती है और वो दोहरे वाली सुई दे जाती है। आप सीने बैठ गए कि देख बादशाह,
मैं बादशाह था, मेरी सल्तनत थी, अब मैंने वो सब चीज को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत में मेरा दिल को डाल दिया है। ये इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, जो एक राजा होने के बावजूद अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और कैसी मोहब्बत करी आपने कि काबा शरीफ के अंदर जाकर आप 14 साल के बाद एक एक 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद के कदम पर काबे तरफ पहुंचते हैं, तब काबा भी आपको नूर की निगाह से नहीं दिखाई देता। काय की निगाह से? अल्लाह, ये नूर की निगाह से देखते हैं। काबा जब वही है, नूर की निगाह है, ये दिल की निगाह से, नूर वाली निगाह से काबा दिखाई नहीं पड़ता। ये अल्लाह काबा दिखाई नहीं पड़ता, तो अल्लाह आवाज आती है, काबा किसी के इस्तेकबाल में गया है, काबा किसी के इस्तेकबाल में गया है। अरे काबा किसी के इस्तेकबाल, ये अल्लाह जो मुझसे भी बढ़कर है, जो मैं एक एक कदम पर 2 रकात नफिल पढ़ता हुआ आया, 1400 साल तक पढ़ता हुआ आया, जो मेरे से भी अफजल है, जो इस तरह आया जिसको काबा के इस्तेकबाल में काबा गया। कुछ ही देर के बाद हाथ में एक बुढ़िया लकड़ी लेते आती, लकड़ी लेता, बोले कौन? बोले बस यही बोल गया। आपने देखा राबिया, आपने कहा राबिया तुमने तो पूरे माहौल को गरम सरम कर रखा है, काबा तक अपनी जगह से खिसक गया नूरी निगाह से देखते तो तुमने ऐसा क्या माहौल बना था? राबिया फरमाती है, इब्राहिम बिन अदहम तुमने भी तो गरम कर रखा है कि हर कदम पर 2-2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हुए आता है। जब वो 2 रकात नफिल पढ़ते हुए, जब वो काबा इस्तेकबाल में गया, राबिया बसिल गए, राबिया ने फरमाया, मौला तेरा शुक्र एहसान बजाती हूँ कि मेरे इस्तेकबाल में काबा है, अब आने वाले समय के अंदर मैं तेरे पास आऊंगी तो मैं तेरे काबे का इस्तेकबाल के लिए आऊंगी। ये अल्लाह वाले हैं, इनकी सोबत में जो बैठोगे ना वो कामयाब हो जाएगा। एक फकीर आया था, इब्राहिम बिन अदहम को बोलकर चले गया, एक